मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का इस संस्कृत शिक्षण मंच पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों कल हमने पिछली कक्षा में संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय जो है वो किया था कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र का प्रवर्तन किस प्रकार से हुआ और यह परंपरा किस प्रकार से होती हुई आगे बढ़ी और हम तक पहुंची। आज हम जिस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते हैं वह शास्त्र अर्थात वह व्याकरण शास्त्र किस प्रकार से हमारे पास पहुंचा है, इसकी जो विकास यात्रा किस प्रकार से रही। तो दोस्तों हमने जो है जो कारिका पढ़ी थी कि इंद्रश्चांद्रश काशकृत्स्नापि शली शाकटायनः पाणिन्यमर जैनेन्द्राः जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः। अर्थात जो ये 8 वैयाकरण या सरस्वत मुनि को मान करके जो ये 9 वैयाकरण जो है माने जाते हैं, इनमें सबसे अधिक प्रामाणिक जो व्याकरण है वह महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है वह सर्वथा निर्दुष्ट है, प्रामाणिक है और वैज्ञानिक है। इसकी निर्दुष्टता, इसकी प्रामाणिकता और इसकी वैज्ञानिकता न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी, क्योंकि विदेशों में भी संस्कृत जो है वो पढ़ी जाती है और बहुत से वैदेशिक विद्यार्थी यहाँ भारत में संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। तो न केवल भारत में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है होती है अपितु विदेशों में भी इस पाणिनीय व्याकरण की सर्वाधिक प्रशंसा जो है वो प्राप्त की जाती है। तो ये हमारे लिए भारत के लिए गौरव का विषय है। तो आज हम उन्हीं पाणिनि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से वो इस शास्त्र के प्रणेता मुनि जो है वो बने। देखिए महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो एक व्याकरण के पुरोधा मुनि के रूप में जाना जाता है। तो महर्षि पाणिनि का जो जन्म है वह ईसा पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व इनका जन्म जो है वो हुआ, ऐसी प्रामाणिकता मिलती है। दूसरा है कि इनका जन्म स्थान जो है वो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो है वो सलातुर नामक ग्राम में हुआ, यानी अटक जिले के सलातुर नामक ग्राम में हुआ। और यही सलातुर ग्राम जो है वो आगे चल करके लाहौर कहलाया और वर्तमान में लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार से इस सलातुर नामक ग्राम में महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ और सलातुर में जन्म होने के कारण महर्षि पाणिनि का एक उपनाम भी है, इन्हें सालातुरीय भी कहा जाता है। इन्हें सालातुरीय भी कहा जाता है। इसके साथ ही महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, इसलिए इन्हें दाक्षी पुत्र कहा जाता है। इनके पिता का नाम पाणिन था, इसलिए इन्हें पाणिनि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आहिक भी कहा जाता है इन्हें पाणिन भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनके जो है 5-6 नाम जो है अनेक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और इनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि की मृत्यु जो है वो क्या है, किसी व्याघ्र के हाथों हुई, अर्थात व्याघ्र के द्वारा जो है महर्षि पाणिनि की जो है एक प्रकार से हत्या की गई। तो उनके संदर्भ में भी एक कारिका, एक श्लोक जो है वो पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसके मित्र संप्राप्ति भाग में एक कारिका मिलती है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्हरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः। इस प्रकार यानी सिंहो व्याकरणस्य कर्तुः अहरत्
प्राणान प्रियान पाणिनेः, यानी सिंह अर्थात शेर ने व्याकरणस्य कर्तु व्याकरण के कर्ता के प्रियान प्राणान अर्थात प्रिय प्राणों को, यानी जो व्याकरण के कर्ता है जो पाणिनि है उन पाणिनि के प्रिय प्राणों को अहरत हर लिया। ऐसा जो है वो पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें मित्र संप्राप्ति जो खंड है उसमें ये कारिका जो है, ये श्लोक जो है वो मिलता है कि जिससे ये ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि की मृत्यु सिंह के द्वारा जो है वो की गई। इस प्रकार तो ये महर्षि पाणिनि का एक प्रकार से सामान्य परिचय होता है कि महर्षि पाणिनि का जो स्थिति काल है वो 500 ईसा पूर्व है, कहाँ जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता थे और किस प्रकार से ये। एक बात और कि महर्षि पाणिनि का जो अध्ययन है वह नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। नालंदा जो कि बिहार में पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इनका अध्ययन जो है होने के कारण इन्हें बिहार के भी माना जाता है। इससे जो है मतभेद प्राप्त होते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जन्म हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अध्ययन किया और इसके साथ ही जो है इनके गुरु उपवर्ष या जिनका वर्ष नाम प्राप्त होता है, तो उपवर्ष से इन्होंने जो है क्या है शिक्षा जो है प्राप्त की जो है। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किया। इनके गुरु उपवर्ष जो है वो माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये महर्षि पाणिनि का सामान्य परिचय जो है वो हुआ। अब देखिए महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें जो सूत्र आदि हैं, तो किस प्रकार से सूत्र आदि के लक्षण क्या है तो उसकी चर्चा हम जो है करते हैं। देखिए सबसे पहले कि अष्टाध्यायी में जो अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद या चरण हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद होते हैं या चरण होते हैं। और उनमें जो है सूत्र जो है वो हैं जो कुछ के मत में 3965 हैं या 3978 हैं या 3983 हैं, इनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम चर्चा करते हैं सूत्र कि सूत्र क्या है। ठीक है, सूत्र के लिए लक्षण आता है अल्पाक्षरम असंदिग्धम, सार्वत विश्वतोमुखम, अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। यानी सूत्र का लक्षण है कि सूत्र क्या है, यानी सूत्र लक्षणम अल्पाक्षरम। देखिए सूत्र पहला सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम, यानी सूत्र जो है वो अल्प अक्षरों वाला होता है, यानी अल्प अक्षरों से कम अक्षरों से अधिक विषय का कथन करना ये सूत्र की विशेषता होती है। दूसरा है असंदिग्धम। असंदिग्धम का अर्थ होता है कि सूत्र में सर्वथा संदेह का अभाव होता है, यानी सूत्र वह है जो संदेह का निवारण समाधान करता है, अर्थात सूत्र असंदिग्ध होता है जिसमें संदेह का अभाव होता है। तीसरा है सारवत, अर्थात सूत्र जो है किसी विषय को सार रूप में प्रस्तुत करने वाला जो है होता है। फिर इसका जो लक्षण दिया है वह है विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का अर्थ होता है कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र आदि हैं वे जहां आवश्यकता होती है उसका लक्षण है विश्वतोमुखम, अर्थात जहां आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के अनुसार सूत्र की प्रगति होने की क्षमता। तो ये इसका जो है विश्वतोमुखम का अर्थ हुआ कि जहां आवश्यकता है सूत्र की वहां सूत्र जो है प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है, तो वह इसका लक्षण है।
फिर कहा अस्तोभम। अस्तोभम का अर्थ होता है दोष का अभाव, अर्थात सर्वथा दोष का अभाव, यानी एक प्रकार से निर्दोष। और फिर अंत में इसका लक्षण दिया है अनवद्यम। अनवद्यम का अर्थ होता है अनिंदनीय, अर्थात जिसमें निंदा का राहित्य होता है, निंदा का अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र के 6 लक्षण है कि अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतोमुखम, अस्तोभम, अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यानी इस प्रकार से इन लक्षणों वाले, है ना, इन सभी इन 6 लक्षणों से युक्त जो होता है उसे सूत्रम विदुः सूत्र कहते हैं। कौन? सूत्रविद, अर्थात सूत्र को जानने वाले विद्वज्जन हैं, वो इस प्रकार के लक्षणों वाले को क्या कहते हैं? सूत्र जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र के लक्षण हैं कि किम नाम सूत्रम है। सूत्र क्या है? तो ये कारिका जो है वो इसका प्रमाण है कि अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतोमुखम, अस्तोभम, अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। फिर देखिए सूत्र कितने प्रकार का है, उसके लिए अलग जो है कारिका चलती है। दूसरी कारिका है इसमें देखिए संज्ञा च परिभाषा च। विधिर नियमः विधिर नियमः एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। षड्विधम सूत्र लक्षणम। देखिए सबसे पहले कारिका में क्या कहा गया, इस कारिका में सूत्रस्य भेदः, यानी सूत्र के भेद, यानी सूत्र कितने प्रकार का होता है। षड्विधम सूत्र लक्षणम, यानी सूत्र 6 प्रकार का माना गया है। देखिए पहला है संज्ञा। पहला जो सूत्र है वह है संज्ञा सूत्र। दूसरा जो है वह है परिभाषा सूत्र होता है। तीसरा जो सूत्र है, सूत्र का प्रकार वह है विधि, अर्थात विधि सूत्र होता है। चौथा इसका प्रकार है नियम, अर्थात नियम सूत्र होता है। उसके बाद में पांचवा देखिए अतिदेश, अतिदेश सूत्र होता है। और उसके बाद में 6वां सूत्र है वह है अधिकार। यानी इस प्रकार से देखिए ये जो कारिका है, इस कारिका में यह कहा गया है कि सूत्रम षड्विधम भवति, अर्थात सूत्र 6 प्रकार का जो है होता है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमः एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। यानी संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, यानी 6 प्रकार के सूत्र जो है वो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी में ये 6 प्रकार के सूत्र जो है वो प्राप्त होते हैं। अब देखिए अष्टाध्यायी में जो है ये सूत्र जो है वो क्या है, कुछ सूत्रों की संख्या अधिक है, कुछ की कम है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वाधिक जो सूत्र है वो है विधि सूत्र, यानी विधि सूत्र जो है सर्वाधिक है। ठीक, अष्टाध्यायी में सबसे ज्यादा सूत्र हैं कौन से हैं? विधि सूत्र। उसके बाद में जो संज्ञा सूत्र हैं वो है, अर्थात सबसे ज्यादा विधि सूत्र हैं, उससे कम संज्ञा सूत्र हैं, उससे कम अधिकार सूत्र हैं, उससे कम परिभाषा, उससे कम नियम और सबसे कम अतिदेश। तो इस प्रकार से जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक सूत्रों की जो संख्या है जिससे व्याकरण के नियमों का विधान होता है वो विधि सूत्र है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो है सूत्र का लक्षण हुआ और ये सूत्र के भेद जो है वो कहे गए हैं। अब देखिए इसके बाद में वार्तिक का लक्षण करते हैं कि वार्तिक क्या है। वार्तिक वार्तिक का लक्षण करते हैं कि वार्तिक लक्षण, वार्तिक लक्षण यानी वार्तिक का लक्षण क्या है। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः। वार्तिकज्ञः विचक्षणः। ये वार्तिक का लक्षण है। और मित्रों आपको पता है कि वार्तिक जो है वो पढ़े गए हैं महर्षि कात्यायन के द्वारा। महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं लगभग 1250 सूत्रों के ऊपर महर्षि कात्यायन ने लगभग 4000 वार्तिक पढ़े हैं, 4000 वार्तिक लिखे हैं। तो ये अब ये वार्तिक क्या है, देखिए क्या कहना है कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों को पढ़ने से या महर्षि पाणिनि के द्वारा जो सूत्र अष्टाध्यायी में कहे गए हैं, यदि उन सूत्रों से किसी विषय का कथन हो जाता है, उक्त अर्थात जो कहे गए हैं, फिर देखिए अनुक्त जो नहीं कहे गए हैं और दुरुक्त जो कहे गए हैं लेकिन पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। यानी महर्षि पाणिनि के द्वारा अपने अष्टाध्यायी में जिन विषयों का कथन जो है वो किया गया है वे उक्त हैं, अर्थात जिन सूत्रों में अपने विषय का कथन किया गया वे उक्त हैं, जिनका नहीं किया गया वे अनुक्त हैं, और जिनमें कथन किया गया है, विषय का प्रस्तुतिकरण किया गया है लेकिन वह दुरूह बन गया है, दुरूह का कठिनता से उसका बोध नहीं, उसका पूर्ण एक प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, वहां यत्र चिंता प्रवर्तते, तो जहां चिंता अर्थात जहां पर विचार किया जाता है, अर्थात जिस ग्रंथ में उक्त अनुक्त और दुरुक्त विषयों का चिंतन किया जाता है अर्थात चिंतन प्रवृत्त होता है, जहां तम ग्रंथम उस ग्रंथ को वार्तिकम प्राहु वार्तिक कहा जाता है। अर्थात वार्तिक कहा है किन्होंने, वार्तिकज्ञः विचक्षणः, अर्थात विलक्षण बुद्धि वाले जिन्होंने वैयाकरणों ने उससे, वार्तिकों को जानने वाले लोगों ने उसे, विद्वज्जनों ने उसे वार्तिक जो है वो कहा है। तो इस प्रकार से जहां विषय उक्त है या अनुक्त है या फिर दुरुक्त है, उनका जहां पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, महर्षि कात्यायन ने जो है वहां वार्तिक पढ़ करके उस विषय का जो है पूर्ण स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। तो ये जो है एक प्रकार से वार्तिक का लक्षण है, अर्थात पूर्ण स्पष्टीकरण, अर्थात इन विषयों का पूर्ण स्पष्टीकरण जो ग्रंथ करता है वो कौन है, वह वार्तिक है, अर्थात उसे वार्तिक कहा जाता है, वार्तिक को जानने वाले लोगों के यानी विद्वज्जनों के द्वारा। फिर देखिए अंत में भाष्य का लक्षण करते हैं कि महर्षि कात्यायन ने जो है वार्तिकें लिखी हैं और उसके बाद में भाष्य लिखा है पतंजलि ने। पतंजलि के भाष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य को किस प्रकार से कहा, देखिए तो इसे का आप जो है नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए भाष्य का कथन, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम
सूत्रानुसारिभिः पदम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदु। देखिए, तो ये तो लक्षण हुआ वार्तिक का। अब ये देखिए भाष्य का लक्षण है कि भाष्य किस प्रकार से है। तो भाष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र, यानी जहां जिस ग्रंथ में सूत्र का अर्थ वर्णन किया जाता है, किसके अनुसार, पदम सूत्रानुसारिभिः, अर्थात सूत्र में जो आए हुए पद हैं, अर्थात उन्हीं पदों के अनुसार जहां सूत्र का वर्णन किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जिस ग्रंथ में सूत्र के पदों के अनुसार ही सूत्र का अर्थ बताया जाता है। दूसरी चीज, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और अपनी तरफ से, जैसे महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों का अर्थ वर्णन किया है। कैसे? पदम सूत्रानुसारिभिः, अर्थात जो पद सूत्र में है उन पदों के अनुसार, अर्थात सूत्र के अनुसार जो पद आए हैं उसी के अनुसार ही जो है सूत्र का वर्णन किया है। और उन्होंने स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और अपनी तरफ से भी पद जोड़ करके उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से भाष्यम भाष्य विदो विदुः, अर्थात भाष्य के जानकार विद्वान इस प्रकार के ग्रंथ को भाष्यम विदुः अर्थात भाष्य कहते हैं। यानी महाभाष्य का लक्षण ये होता है कि जो सूत्र के अनुसार पदों का, सूत्र के अनुसार जो है सूत्र का अर्थ ज्ञापन करता है। दूसरा, अपनी तरफ से पद जोड़ करके भी उसके अर्थ का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से सूत्रों का एक विषय, जो एक प्रकार से विशद व्याख्यान है, वो हम क्या कह सकते हैं, उसे हम जो है भाष्य कह सकते हैं। तो ये महाभाष्य का एक प्रकार से भाष्य का लक्षण हुआ। तो आपने देखा कि सूत्र का लक्षण दिया कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विस्मृतोमुखम अस्तोभम अनुवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। फिर सूत्र के प्रकार बताए कि संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। फिर देखिए वार्तिक का लक्षण दिया, उक्तामुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञः विचक्षणाः। और फिर भाष्य का लक्षण दिया इन्होंने कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र तदं सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। तो इस प्रकार से ये जो है हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र रखे। फिर उसके बाद में जो है यदि उन सूत्रों में महर्षि कात्यायनी को जो कठिनाई अनुभव हुई उनका पूर्ण स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने वार्तिकें लिखी। और फिर उन सभी का विशद विवेचन जो है इन्होंने पतंजलि ने अपने ग्रंथ में महाभाष्य में जो है वो किया है। तो ये सामान्य इस प्रकार से परिचय हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर देखिए इसमें अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या को लेकर के संशय बना रहता है कि सूत्र कितने हैं। तो हम आज इस पर चर्चा करते हैं कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या कितनी है। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें 8 अध्याय हैं। और 30 पाद है। अब सूत्र कितने हैं, देखिए सूत्र के लिए सबसे पहले हम लेते हैं महाभाष्य के अनुसार। महाभाष्य के अनुसार अष्टाध्यायी में 3965 सूत्र हैं। ठीक है, महाभाष्य के अनुसार 3965 सूत्र हैं। और ये जो महाभाष्य है वो किस मुनि का है, पतंजलि मुनि का है। ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार, महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की अष्टाध्यायी में 3965 सूत्र हैं। उसके बाद देखिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पाणिनि के अष्टाध्यायी में 3278 सूत्र हैं, जो कि किसकी है, भट्टोजी दीक्षित
भट्टोजी दीक्षित की जो सिद्धांत कौमुदी है, या जिसे हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, उसके अनुसार जो है अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र हैं। और उसके बाद में तीसरा जो है वह काशिका। काशिका के अनुसार जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में 3983 सूत्र हैं। ठीक है, काशिका अर्थात जो जयादित्य वामन की है, जिसमें 8 अध्याय है, जिनमें 5 अध्याय जयादित्य के हैं और 3 अध्याय वामन के हैं, ऐसा मत है। तो महाभाष्य के अनुसार जो है सूत्र संख्या 3965 है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र संख्या 3978 है। और तीसरा जो है काशिका, काशिका के अनुसार 3983 जो है वो सूत्र हैं। इनमें जो है 14 माहेश्वर सूत्र मिला देते हैं तो संख्या जो है वो बढ़ जाती है। इनमें 14 हम जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, या उसमें कुल 8 अध्यायों में बटी हुई है, और प्रत्येक अध्याय में जो है क्या है 4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद इसमें होते हैं। और सूत्रों की संख्या जो है वो अलग अलग है। तो हम 3 प्रकार से कह सकते हैं, 3965, 3978 और 3983। यानी ये सूत्र जो है वो किसके अनुसार है? महाभाष्य के अनुसार। ये जो सूत्र है वो किसके अनुसार है? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये सूत्र है वो किसके अनुसार है? वो है काशिका के अनुसार। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो है हम व्याकरण की विस्तार से जो है चर्चा ही नहीं, अभी तो उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।